क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने खुद के ही मरने से पहले अपनी 13वीं और पिंडदान कर दिया हो? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये हकीकत बन गई। 56 साल के रविंद्र प्रसाद ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पूरा गांव दंग है। आखिर क्यों एक जिंदा इंसान ने खुद का श्राद्ध कर्म करवाया? क्या थी वो मजबूरी या क्या थी वो सोच? ये अनोखा मामला उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के पीथनहार गांव का है। यहाँ के रहने वाले रविंद्र प्रसाद ने 8 मई को पूरे गांव में अपनी 13वीं का निमंत्रण भिजवाया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई मजाक है, लेकिन जब बकायदा शोक संदेश कार्ड हाथ में आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। 9 मई को तय समय पर पंडित बुलाए गए, विधि विधान से पिंडदान हुआ और फिर पूरे गांव को भोज भी करवाया गया। आखिर रविंद्र ने ऐसा क्यों किया? बताया जा रहा है कि रविंद्र पिछले 40 सालों से अपने परिवार से अलग रह रहे थे। उन्होंने शादी भी नहीं की थी। उनका कहना है कि वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते। साथ ही बोले, जिंदा में किसी का कर्ज नहीं रहा, इसीलिए मरने के बाद भी किसी का कर्ज साथ ना जाए। थे हम 40 साल से घर से परिवार से मतलब नहीं रखते, सन्यासी समझ लो, सन्यासी के तरीके जीवन में मैं चाहता हूँ किसी के ऊपर जब जिंदा में एहसान किसी के पैसा कर्जा लगा तो मरने के बाद भी किसी का ना लगे। हमारे मन में है शिव भक्तों पर अचानक आया, अचानक हमने थाम दिया, हमने सबको खिला दिया, पिंडादान कराया, गंगा जी रात को पड़े सो रहा था एकदम अचानक, और मेरे दिमाग में अचानक कुछ हमें ऐसे महसूस हुआ दिमाग में। हमने सुबह थाम दिया काम, हमने 8-9 तारीख का डेट पक्की कर दिया, पेड़ बेच करके हमने सबको भंडारा करा दिया, अपना सब पिंडादान कर दिया। इस घटना के बाद से रविंद्र प्रसाद की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे उनकी दूरदर्शिता कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पारिवारिक बिखराव का एक दुखद पहलू मान रहे हैं। गांव के लोग भी इस बात से हैरान हैं कि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु की रस्में खुद के सामने कैसे देख सकता है। रविंद्र प्रसाद का एक कदम समाज के लिए कई सवाल खड़े करता है। क्या अपनों से बढ़ती दूरियां इंसान को इस कदर अकेला कर देती हैं कि उसे अपने मौत के बाद की रस्में खुद ही निभानी पड़ती हैं? या फिर ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो स्वाभिमान के साथ इस दुनिया से विदा लेना चाहता है? उन्नाव की इस खबर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।